वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेसी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, सभी का एक ही काम है, एक दूसरे पर कटाक्ष करना और अपनी राजनीति चमकाना। अगर कोई नियम बनते हैं तो वो बनते हैं सिर्फ आम जनता के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में बनाए गए नियमों की। उन नियमों का पालन करना ना तो बीजेपी को याद रहा और ना ही कांग्रेसियों को। सीएम पर कार्रवाई करवाने के जोश में कांग्रेस के नेता यही भूल गए कि वो जिस मुद्दे को लेकर शिकायत करने आए हैं, क्या वो खुद उसका पालन कर रहे हैं। फोटो खिंचवाना तो नेताओं को याद रहा, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। पहली तस्वीर सीएम मनोहर लाल द्वारा पानीपत में कोविड अस्पताल के उद्घाटन की है, जहां पर मीडिया की एंट्री कोरोना का हवाला देते हुए बैन कर दी गई थी। हालांकि वहां पर इतने नेता अधिकारी नजर आए जिन्होंने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। यही वजह रही कि आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सीएम मनोहर लाल और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले के खिलाफ ज्ञापन सौंपने पहुंचे। लेकिन ज्ञापन सौंपते हुए वो खुद भूल गए कि वो खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने जमकर धज्जियां नियमों की उड़ाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि कोविड अस्पताल को बनाने में भी बड़ा घोटाला हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इस सारे मामले की जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय जो है वो अपना आपा खो चुके हैं और उनमें कोई समझ नहीं है कि भाई इतने बड़े कोविड के अनुसार वो कोई फैसला लें। वो सत्ता के नशे में चूर हैं और जिस तरीके से उन्होंने हिसार और पानीपत में आकर के कोविड की नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसी के लिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने महामहिम से ये निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करें और जो 3 कानून जो सरकार केंद्र सरकार ने बना रखे हैं उसकी एवज में उसकी आड़ लेकर के, कोविड की आड़ लेकर के जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम सब जाके जो है ना इसका विरोध करें। और इस विरोध के साथ साथ आज हालात ये हैं कि कोविड का अस्पताल टेम्परेरीली बना दिया। अखबारों में हमने पढ़ा कि 38 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और जब उद्घाटन हुआ तो आज अखबार में है कि केवल 2 मरीज उसके अंदर दाखिल हुए। ऐसा कोविड हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है कि जिसमें केवल मात्र ऑक्सीजन है, एक भी वेंटिलेटर उसके अंदर उपलब्ध नहीं, एक भी आईसीयू बेड उसके अंदर उपलब्ध नहीं। तो वो क्या हॉस्पिटल बनाया है क्या नहीं, ये मुख्यमंत्री की समझ में से बाहर है। उनको यही नहीं पता कि हॉस्पिटल होता क्या है। महामारी के अंदर सबसे ज़रूरी वेंटिलेटर और आईसीयू बेड, जिसके पानीपत के अंदर मैं समझता हूँ कि 90% मौतें जो हैं वो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर ना होने की वजह से हुई हैं। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक से जो 50 करोड़ रुपए आया, उसमें से 38 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिखा दिया कि हमने हॉस्पिटल बनाया है। तो मैं ये इसमें भी कोई बड़ी नहीं होगी कि कोविड हॉस्पिटल बनाने के नाम पे भी प्रशासन ने, सरकार ने, सब अधिकारियों ने मिलकर के पैसा खाया है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच हो तो ये सबके बात सामने आ जाएगी। और यदि कभी मौका मिला तो हम इसकी जांच करा करके जो आज ये अधिकारी हैं जिन्होंने इसको बनवाया है, सरकार हैं, उनको भी हम अंदर ठोकने का काम करेंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रण है। और जिन लोगों की इस कोविड के अंदर ये आईसीयू बेड, दवाई, इंजेक्शन, इलाज, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आज मौतें हुई हैं हमारे पानीपत ज़िले में, हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी उन सब परिवारों को सांत्वना देने के लिए हमेशा वो रही है। और हम परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं उनके परिवारों के लिए भी कि भाई उनको, उनके परिवारों के अंदर दुख सहन करने की शक्ति दे
और ये प्रशासन की और सरकार की नालायकी से जो चीज़ें हुई हैं, इसी के लिए कांग्रेस जन एकजुट होकर के ये सबने भी फैसला किया है। यही हमारी बात मांग है। दोनों पार्टियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि कम से कम कांग्रेस ने विपक्षी पार्टी होने पर सवाल तो उठाया। वहीं आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे पूर्व मंत्री बिल्लू कादियान और कांग्रेसी नेता जगदेव मलिक ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी पानीपत जिले में भी आए और हिसार में भी आए, तो वो जो कोविड हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया, तो यहाँ भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया, लेकिन यहाँ के विरोध में तो वो घटना नहीं घटी जो कि हिसार में जा कर के घटी। हिसार में उन्होंने लाठीचार्ज करा दिया, किसानों को चोट लगी, काफ़ी गाड़ियाँ टूट गई। तो बात कुल मिला के क्या है कि ये सरकार, मैं समझता हूँ कि सभी वर्गों के, जो हम कहते हैं ना कि ये सरकार हितैषी होती है, ये हितैषी नहीं, ये सरकार इस जनता के विरोधी है। और इसको लेकर के आज हम ये सीटीएम साहब अभी जो ज्ञापन हमने दिया, हमारी पार्टी हाईकमान का प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी, जितने सीनियर नेता हैं, उन सब ने एक फैसला लिया कि इसके विरोध में, कि जो मुख्यमंत्री के आने पर विरोध हुआ, जो लाठीचार्ज सरकार ने कराया, उसके विरोध में एक ज्ञापन महामहिम जी को दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के भी, क्योंकि 144 धारा वहाँ लगी हुई थी, उसके बाद भी वहाँ पर इतनी गैदरिंग होना, इसको क्या करें? उसके लिए भी हमारी पार्टी ने भी इसको हाई लेवल पर बड़ा सीरियसली लिया है। और ये हमारी सबकी सोच भी है कि अगर सरकार जो कानून बनाती है, अगर वही कानून को तोड़ेगी, तो इस देश का, प्रदेश का रखवाला कौन होगा? तो हम उसके लिए भी हमने इस बात को ज्ञापन में महामहिम जी तक पहुँचाया है कि उसके लिए भी कोई उचित कार्रवाई की जाए, कि जहाँ सरकार का मुखिया और उस समय ऐसा ये सोशल डिस्टेंसिंग और जितने जो कोविड के रूल हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो प्रदेश में जंगल राज है। और इसके खिलाफ भी महामहिम जी को हमने निवेदन किया कि इसके खिलाफ भी कोई उचित कार्रवाई सरकार के भी और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ की जाए। जो हुआ परसों 16 तारीख को, बहुत माड़ा हुआ है। और जो सबसे गंदा काम, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये कानून पब्लिक के लिए बनाती है, अपने लिए नहीं, अपने पे लागू नहीं होने देती। धारा 144 ये खुद तोड़ते हैं। पब्लिक को इनॉग्रेशन पे हुआ है, पब्लिक इन्होंने इकट्ठी की, किसानों ने इस बात का विरोध किया। और सबसे ज़्यादा जाति इन्होंने जब महिलाओं पे बुरी तरह से लाठी चलाई, और इतनी महिलाएं हमारी घायल है, कहीं तो सीरियस भी है। इसी के विरोध में आज हमने सारे पानीपत की जितनी कमेटी है, जितने सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसी के विरोध में ये डीसी साहब के माध्यम से गवर्नर को हमने वो दिया है मेमोरेंडम। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तस्वीरें आपने देखी कि चाहे पार्टी कोई भी हो, नियम उनके लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि दोनों तस्वीरों में फर्क भी है कि कम से कम कांग्रेसियों ने ज्यादा लोगों की भीड़ तो नहीं की, लेकिन बीजेपी की तस्वीर देखकर तो लगता है कि कोरोना तो है ही नहीं। हालांकि कांग्रेस ने सवाल उठाकर ये बड़ा अच्छा काम किया कि कोई तो है जिसने नियमों की धज्जियां उड़ाने पर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit